हमला मामला। पहलगाम को लेकर सुरक्षा ठीक नहीं थी। जहां पर्यटक गए वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 22 अप्रैल को देश उस वक्त सदमे में चला गया जब यह पता चला कि आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। जैसे ये खबर देश में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और एक हफ्ता हो गया देश के लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और हर कोई बदला चाहता है। इसी बीच इस घटना पर लोगों की राय एक जैसी है। आप जानते हैं कि इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, लेकिन खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। मरने वालों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के लोग थे। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए हैं। इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। सोशल मीडिया 2 धड़ों में बट गया है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनका बयान शानदार है और वो हिंदू मुसलमान को नकार रहे हैं। उसी कड़ी में सर्वदलीय बैठक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने की है। द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि सर्वदलीय बैठक में डायरेक्टर तपन डेका ने इस आतंकी घटना के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया है और नेताओं को संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच दिखाए हैं। डेका ने 2004 से घाटी की सुरक्षा में आए बदलावों के बारे में भी बताया और इसी बातचीत में कहा कि हमसे एक बड़ी चूक हो गई है। पहलगाम में टूरिस्ट के लिए जगह जो आमतौर पर अमरनाथ यात्रा के लिए जून में खुलती है, इस साल प्राइवेट कंपनियों ने 20 अप्रैल से ही खोल दी थी। उन्होंने लोकल अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी, जिससे इतनी बड़ी घटना घटी। इसके साथ ही साथ द हिंदू लिखता है कि जम्मू कश्मीर सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि बैसरन में कभी पुलिस की इजाजत नहीं ली गई। ये जगह सालों से पर्यटकों के लिए खुली है, सिर्फ बर्फबारी के समय बंद रहती है। अखबार लिखता है कि एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक परमिट के मुद्दे पर केंद्र शासित यूटी प्रशासन से कोई बात नहीं की है। बैसरन घास का मैदान सालों से पर्यटकों के लिए खुला है। बैसरन मीडो के गेट पर लगे एक पोस्टर में लिखा है कि इसे अनंतनाग जिले का पहलगाम विकास प्राधिकरण चलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अपनी झूठ छिपाने के लिए सर्वदलीय बैठक में बोला गया और देश से छुपाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी बार बार केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं, इनकी गलती बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी गलती है और अपनी गलती को छुपाने के लिए हमले की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि विपक्ष सरकार के साथ तो है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सरकार पर दबाव बनाया और कहा कि अगर आपकी चूक नहीं तो किसकी चूक है और अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, फिर जाकर किरण रिजिजू बाहर आए और विवाद को बढ़ता देख बयान दिया कि हाँ, हमारी चूक है। अगर हम अलर्ट होते तो जान नहीं जाती। आपको जानकारी देते चले कि जहां हमला हुआ है वो इलाका घास का मैदान है और वहां सिर्फ पैदल या घोड़े से ही पहुंचा जा सकता है। हमले के बाद सबसे पहले सीआरपीएफ का एक जवान 1 घंटे में मौके पर पहुंचा और रिपोर्ट भेजी। अन्य सुरक्षा बल 1.5 घंटे बाद पहुंचे। इसी को लेकर विनय की बहन ने बयान दिया था और सरकार को घेरते हुए पूछा था कि मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा रहा, लेकिन आपकी मदद नहीं पहुंची। जबकि सरकार का बयान है कि पर्यटक आमतौर पर अमरनाथ यात्रा के लिए इस इलाके में आते हैं, लेकिन इस बार ये पवित्र यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। सेना का सबसे नजदीकी कैंप 20 किलोमीटर दूर है। बैसरन एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। अमरनाथ यात्रा के दौरान ही सुरक्षा बल ऊंचे इलाकों में तैनात रहते हैं और इसी का फायदा उठाकर इतनी बड़ी घटना कर गए और अब माहौल खतरनाक पोजीशन ले रहा है। कुल मिलाकर सरकार की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है और सरकार इस नाकामी को छुपा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।